आपने जो दिसंबर 2025 को टारगेट करा है, क्या ये आपने पहली बार टारगेट करा है या आप रिपीटर हैं? नो मैम, आई एम रिपीटर। आपने जॉब के साथ अपना नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है, तो जॉब के साथ किस तरीके से आप मैनेज कर पाए, या मतलब आपकी जॉब टाइमिंग क्या रहती है वैसे? मैम बेसिकली आई एम वर्किंग इन वास्तु बिहार बायोटेक कंपनी बेस्ड इन बोधगया बिहार। तो मेरी जॉब प्रोफाइल 9 to 7 थी, और इसके ओके। बाद मैं रूम पे आकर आफ्टर 9 PM 2 से 3 घंटे का प्रिपेयर करता था। अच्छा, कोई एक ऐसी टिप जो आप देना चाहेंगे, जो भी एस्पिरेंट इस बार जून 2026 को टारगेट करने वाले हैं, कोई एक ऐसी टिप जो आप देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSR 24/7 एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी बहुत सारी, मतलब एक अच्छी जो रैंक आपने अचीव करी है, दैट इज रैंक AIR 58। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। तो बासित अली, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जो दिसंबर 2025 को टारगेट करा है, क्या ये आपने पहली बार टारगेट करा है या आप रिपीटर हैं? नो मैम, आई एम रिपीटर बिकॉज आई हैव गिवन 3 बार मैंने एग्जाम दे चुका हूँ, ये चौथी बार था, तो चौथी बार मैंने। अच्छा। अच्छा, तो आप 3 बार ऑलरेडी दे चुके हैं, ये आपने चौथी बार एग्जाम दिया है और इस बार आपका 58 रैंक आया है। DSIR नेट आपका क्वालिफाई हो गया है AIR 58 के साथ। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसमें सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने स्टूडेंट प्रिपरेशन अपनी किस तरीके से करी, यानी कि यहाँ पर लाइफ साइंसेस में आपके पास 13 यूनिट रहती हैं, 13 यूनिट्स को आपने कैसे प्रिपेयर करा? मैम सबसे पहले तो मैंने सबकी जो बेसिक्स बायोलॉजी थी, जैसे कि मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पोर्शन है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हम्म। मेरी अच्छी पकड़ थी। रिगार्डिंग मैंने जो भी उसकी बेसिक्स थी उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमारी जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होती थी उसमें जो भी मुझे पढ़ाया गया उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। और उसमें जैसे कि इकोलॉजी में मेनली जो टॉपिक्स होते हैं हमारा इकोसिस्टम, उसके बाद नीच वगैरह, तो और भी जो अच्छे से उसमें टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स उसको मैंने ज़्यादा फोकस किया। तो और उसके बाद फिर मोलिकुलर बायोलॉजी में मैंने डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस किया। उसमें जितने भी एंजाइम्स होते हैं उसको मैंने अच्छे से फोकस किया। तो ये सब टॉपिक्स थे जिसमें मैंने अच्छे से फोकस किया था। ओके ओके। तो इसमें स्टूडेंट मुझे एक और चीज बताइए, आपने जैसे कि मेरे साथ मेंशन भी करा था कि आपने जॉब के साथ अपना नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है, तो जॉब के साथ किस तरीके से आप मैनेज कर पाए, या मतलब आपकी जॉब टाइमिंग क्या रहती है वैसे? मैम बेसिकली आई एम वर्किंग इन वास्तु बिहार बायोटेक कंपनी बेस्ड इन बोधगया बिहार। तो मेरी जॉब प्रोफाइल 9 to 7 थी, और इसके ओके। बाद मैं रूम पे आकर आफ्टर 9 PM 2 से 3 घंटे का प्रिपेयर करता था। और पहले से भी जो बहुत चीज पढ़ी हुई थी मैंने, तो बेसिक जो थी कि रिवीजन जरूरी थी, तो वो सब मैं करता था। और ज़्यादा नहीं, 2-3 महीना मैंने एग्जाम से पहले कंप्लीट किया, और अभी ये आपके साथ रिजल्ट। ओके। तो आपको CSIR 24/7 चैनल ने किस तरीके से इसमें मदद करी है? मैम ये साथ जैसे कि आप और भी मैम है, मुझे नाम पता नहीं है, बट मैं जब यूट्यूब खोलता था तो वीडियो लेक्चर्स आते थे, तो उस लेक्चर्स को मैं देखता था, समझता था। जहाँ भी मेरी प्रॉब्लम्स रहती थी उसको मैं उस वीडियो के थ्रू, उस क्वेश्चन के थ्रू अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी था उसको मैंने उसके थ्रू किया। ओके। तो मतलब आपने जो हमारे YouTube पे लेक्चर्स हमने जो फ्री में आपको प्रोवाइड करे हैं, उसके आपने ज़्यादा मतलब हेल्प ली है, वहां से आपने सवाल सॉल्व करे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी अचीव करी है, राइट? और इसी के साथ स्टूडेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड कैसा था आपका? जनरल एप्टीट्यूड में आपने किस तरीके से अपने आप को इम्प्रोवाइज करा? जनरल एप्टीट्यूड में बेसिकली मैं शुरू से उस एप्टीट्यूड में अच्छा रहा हूँ, तो इस बार अच्छा। भी मैं 12 क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें मेरी 8 क्वेश्चन सही था, तो एप्टीट्यूड भी अच्छा। एक अच्छा। हम्म। तो मैं तो इसमें यही मतलब उम्मीद कर जनरल रहा हूँ। एप्टीट्यूड में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, मेन आपके लिए पार्ट B एंड पार्ट C था। तो एक और चीज मुझे आप बताइए, पार्ट C में आपने लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? मैम पार्ट सी में मैं 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें 14 सही था। वहाँ पे ज़्यादा अच्छा। नेगेटिव हो गया, नहीं तो ओके ओके। थोड़ा। और पार्ट B में? पार्ट बी में मैं 27 किया था, जिसमें 22 के आसपास सही था। ओके ओके ओके।
तो मतलब आपको यहाँ पर मेजर एडवांटेज जो मिली है वो जनरल एप्टीट्यूड से मिली है, क्योंकि पार्ट सी में जो अभी आपने नेगेटिव करा उसका कंपनसेशन कहीं ना कहीं जनरल एप्टीट्यूड के माध्यम से हो गया था। तो जनरल एप्टीट्यूड के सेशंस भी डेफिनेटली आपने हमारे चैनल पर जरूर देखे होंगे। जी मैम, देखा था। इन कंपेयर टू तो पार्ट स्टूडेंट, सी और जो बेसिक बायोलॉजी जो हम लोग को जो हमारी यूनिट है उसके अलावा पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड में मैं थोड़ा सा कम देखा था, लेकिन देखा था। ओके ओके ओके, तो मतलब लाइफ साइंसेज वाला जो पार्ट हमारी साइड से रहा था वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा था। अच्छा, कोई एक ऐसी टिप जो आप देना चाहेंगे, जो भी एस्पिरेंट इस बार जून 2026 को टारगेट करने वाले हैं, कोई एक ऐसी टिप जो आप देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को? इस मैम टिप्स यही देना चाहूंगा कि हमेशा बी पॉजिटिव रहो। क्योंकि मैं लास्ट 3 बार से ट्राई कर रहे थे, लेकिन कुछ परसेंटाइल से नहीं हो रहा था। तो यही करना है कि बस कंटिन्यू करते रहना है और हमेशा बी पॉजिटिव रहना है, और रिजल्ट तो होगा ही अगर आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल यही है। बिल्कुल सही कहा। और हमेशा जी बिल्कुल सही कहा है आपने। तो और साथ ही में मुझे ये बताइए, अब जिस बार आपका कैटेगरी 2 में यानी कि नेट क्वालिफाई हुआ है, क्या दिसंबर या फिर जून आपका इस बार क्या टारगेट होने वाला है? जेआरएफ के लिए क्या आप टारगेट करने वाले हैं? यस मैम, एब्सोल्युटली आई विल ट्राई टू टेक जीआरएफ इन दिस बिल्कुल ईयर। बिल्कुल, बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर टीम एज वेल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार आपका जेआरएफ जरूर क्वालिफाई हो, कैटेगरी 1 जरूर क्वालिफाई हो, बट यस कैटेगरी 2 में भी 58 रैंक लाना भी एक बहुत बड़ी बात है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एज वेल, एंड आई होप आपका इस बार यानी कि जून 2026 में कैटेगरी 1 से भी क्वालिफाई हो। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच बासित अली फॉर कनेक्टिंग विद अस। मैम, थैंक यू सो मच।